मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। चारी जी कहते हैं, चारों तरफ प्रसन्न चित्त व्यक्तियों का समूह, विशेषकर बहुत सारे बच्चों को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप उन्हें उचित रीति से प्रशिक्षित कर रहे होंगे, क्योंकि अभ्यासियों के रूप में हमारे पास जो पहली पीढ़ी है वह ठीक प्रकार से अनुशासित नहीं थी, क्योंकि वे एक तरह से उस जन समूह के बचे हुए टुकड़े थे जिनमें कोई भी अनुशासन नहीं था, और बाबूजी ने उनमें से जो कुछ उनका बनाया जा सकता था बनाया। लेकिन इन लोगों ने कम से कम एक दायित्व में हमें निराश नहीं किया, वह यह कि उन्होंने बहुत सारे बच्चे पैदा किए। हम आशा करते हैं कि ये अभ्यासियों की दूसरी पीढ़ी नहीं तो तीसरी पीढ़ी अवश्य होगी। आप जानते हैं कि एक अच्छी इमारत में हमारे पास सशक्त नींव होती है, लेकिन यह नींव इमारत बनाने के बाद कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि यह ज़मीन के अंदर चली जाती है और इसे उस भवन को थामे रखना होता है। इसलिए जो हम देखते हैं वह भवन की सुंदरता है, उसकी नींव को कभी नहीं देखते, और ये ऐसा ही होना चाहिए। मैं बच्चों को उचित रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देना चाहूँगा, विशेषकर माताओं को, क्योंकि मैं उनमें से अनेक माताओं को आश्रम में अपने बच्चों को उकसाते हुए देखता हूँ कि वे इधर उधर भागें, चिल्लाएं या मेरे पास आएं जब मैं घूम रहा होता हूँ। ये बच्चों को प्रशिक्षित करने का तरीका नहीं है। बच्चों को अनुशासित रखना सिखाया जाना चाहिए। वे दिखाई देने चाहिए, ना कि शोर मचाते हुए सुनाई देने चाहिए। उन्हें ठीक से पढ़ाई करनी चाहिए। आप सब जो माता पिता हैं जानते हैं कि ये बच्चे आपके हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वे विशेष रूप से मेरे मालिक के बच्चे हैं। वे मिशन की धरोहर हैं। आप इस मिशन के सदस्य रहे हैं। मिशन ने आपके विकास में आपके आराम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक एक संरक्षित वातावरण में रहने में आपकी सहायता की है। इसलिए सहज मार्ग, परंपरा, उसके वंशानुक्रम के प्रति आपका उत्तरदायित्व है कि सहज मार्ग की भावी पीढ़ी को मैं नहीं जानता। यदि दैवी योजना ऐसी हो तो 27,000वीं पीढ़ी ठीक प्रकार से और उचित विचारों से परिपूर्ण होकर तैयार करें। इसीलिए सबसे पहले बच्चों को प्रशिक्षित करने हेतु आपको प्रशिक्षित करना होगा। अनुशासनहीन माता पिता के बच्चे कभी भी अनुशासित नहीं हो सकते। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि यथा माता पिता तथा पुत्र पौत्र, जैसे माता पिता होंगे वैसे ही पुत्र और पौत्र होंगे। इसलिए इस बात को मत भूलिए कि आप यहाँ अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए हैं, ताकि दिव्य लोक में प्रवेश के लिए जब भी आपकी बारी आए, जब भी आपका समय आए, आप अपने आप को तैयार रखें। हो सकता है वह बहुत सुदूर भविष्य में हो, लेकिन आपका ज़्यादा बड़ा उत्तरदायित्व मिशन के प्रति है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जिससे कि वे वृंदावन के लोगों की रक्षा कर सकें। एक अर्थ में आप सभी से आपके संस्कार, आपकी नियति, आपकी उम्मीदें जैसे अपने अपने छोटे पर्वतों को उठाने की अपेक्षा की जाती है, और यह भी कि अपने बच्चों को पर्याप्त रूप से मजबूत बनाएं, ताकि वे अपना भौतिक जीवन इतने आराम से व्यतीत कर सकें कि अपने ध्यान के अभ्यास को बहुत अच्छी तरह करने में सक्षम हो सकें। मैं सहज मार्ग में अपने जीवन के किसी अप्रिय कैद से बचने के लिए नहीं आया हूँ। मैं किसी भी चीज़ से भागकर कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहता था, लेकिन यहाँ मेरे दिल में
कुछ था जो मुझे ढूंढने को कह रहा था, बिना ये जाने कि मैं क्या तलाश रहा हूँ, किसी चीज़ की खोज में लगा हूँ। ये नहीं जानते हुए कि क्या खोज रहा हूँ, ये नहीं जानते हुए कि कहाँ जाना है, फिर भी उसे पा रहा हूँ, ये उनकी कृपा है। इसलिए जब आपके दिल में ये उत्कंठा हो तो चाहे वह कितनी भी कमज़ोर हो, मेरा विश्वास करें, हर मानव हृदय में ये होती है। ये हो ही नहीं सकता कि वह न हो, क्योंकि वास्तविक अर्थ में ये मैं हूँ। जैसा हर बच्चा अपनी माँ को देखता है, उसी तरह मेरे अंदर की दिव्यता आत्मा अवश्य ही ढूंढ रही है। मैं नहीं जानता भूतकाल में कितने जन्मों से, लेकिन ये उनकी दया है, मालिक की कृपा है कि अंत में वे इसे एक ऐसी जगह साथ ले आए हैं जहां हम अपने अनुभवों को आपस में बांट सकते हैं, एक आश्रम के सुकून में ध्यान कर सकते हैं। आश्रम की आनंदमय स्थिति में, आश्रम द्वारा प्रदत्त एक संरक्षण में, एक ऐसे वातावरण में जो उनकी कृपा से, उनकी प्राणहुति से परिपूर्ण है। ये एक घोंसले की तरह है जिसे एक चिड़िया बनाती है, जिसमें अंडे होते हैं जो बच्चों के रूप में बड़े होंगे, अंडों से बाहर निकलेंगे और उड़ान भरेंगे। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।